Hello, 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 hello. Good evening and welcome again to the beautiful industry of signage and branding. एक बार मैं फिर आपका कपिल, आपका एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो पिछले कुछ सालों से आपके इस खूबसूरत सी इंडस्ट्री साइनेज और ब्रांडिंग में काम करते हुए आया हूँ। आपका वापस मैं कोशिश करूँगा आज आपके सवाल का जवाब देने का एंड आपने आज सवाल भी ऐसा ही भेजा है कि साइनेज वेंडर एडवांस लेके भाग जाते हैं, उन पर भरोसा कैसे करें? मतलब कुछ वेंडरों को साइनेज के वेंडरों को एडवांस दो और उसके बाद उनकी कंपनी गायब, उनका फ़ोन गायब, उनका पूरा सिस्टम ही गायब हो जाता है। इसको कैसे रोक सकते हैं और क्लाइंटों को कैसे भरोसा दिलाएँ कि हम फ्रॉड साइनेज वाले नहीं हैं? ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है एंड टू वेरी ऑनेस्ट अगर सच बताएं आपको इसका आंसर पता हो कि कैसे भरोसा जीतना है, तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं भी लेना चाहूंगा बिकॉज देयर बीन मेनी इंसिडेंट्स विद अस। अगर हमें इसका आंसर पता होता तो हमारे भी एज एन साइनेज कंपनी हम भी काम करते हैं, बट नंबर ऑफ टाइम वी ऑल्सो वर्क फ्रॉम अवर वेंडर सपोर्ट। और कई सिटीज में हमने जो 51 सिटीज में प्रेजेंस बनाई, हमारे भी पेमेंट लेके वेंडर भाग गए। मतलब हम भी ट्रेस नहीं कर पाए, डॉक्यूमेंटेशन भी काम नहीं आया। सो ऑल व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये पता हो कि इसको कैसे रोके तो आप भी मुझे समझाइएगा। बट सेइंग दिस, इसके बावजूद मैं ये बोलूंगा कि देयर आर फ्यू थिंग्स कि क्लाइंट को कैसे भरोसे में लाएं कि हाँ हम लोग फ्रॉड नहीं हैं। सिंपल सा है ना कि जब हम लोग अपना क्लैरिटी रखेंगे पिच के ऊपर, एक हो गया कि हम पिच रट मार के गए हैं, हमारी कंपनी ये करती है, हम इतने बड़े हैं, हमने इतने प्रोजेक्ट किए हैं, ये किया है, वो किया है। क्लाइंट समझ जाते हैं कि एक्चुअली विद होम दे आर टॉकिंग टू। तो वो भरोसा इतना ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं। जब आप क्लाइंट से बात करते हो, दे अंडरस्टैंड विद होम दे आर टॉकिंग टू बिकॉज दे हैव बीन इन दैट बिजनेस फॉर ए लॉन्ग एंड दे नो उनका रोज़ का काम यही है। सो क्लैरिटी रखना ज़्यादा पिच से ऊपर बहुत आसान रहेगा एंड दैट विल हेल्प कि क्लाइंट थोड़ा भरोसा कर पाएंगे। सेकंड है कि अपना ओरिजिनल पिक्चर दिखाओ, जो आपने काम किया वो अपना ओरिजिनल काम को दिखाओ, चाहे छोटा ही काम किया। जैसे आप स्टार्टअप भी हैं तो मैं साइनेज वालों से बोलता हूँ यार, चाहे 2 रुपए का भी काम किया वो दिखाओ ना। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हमने पूरे काम नहीं किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए, ना बोलने में क्या दिक्कत है? जो एक्चुअल अपना काम दिखाने में मज़ा आता है ना, जो उस अपने काम के बारे में बात करने का मज़ा आता है, वो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो आप दूसरे का लिया हुआ फ़ोटो नहीं दिखा सकते। भले आप बोल सकते हैं हमने ये ऐसा काम कर सकते हैं, वैसा काम कर सकते हैं, बट चाहे छोटा भी काम किया हो, कुछ भी काम किया हो, अपने द्वारा किए गए काम के बारे में बात करने का जो मज़ा है, दैट हेल्प्स ए लॉट। एंड क्लाइंट भी उस बात को समझते हैं कि ये काम इन्होंने किया है। इससे अगर इसकी जगह कई लोगों को मैं देखा है साइनेज इंडस्ट्री में, वो दुनिया भर का किसी का भी फ़ोटो क्लाइंट को भेजते कि ये हमने किया, ये हमने किया। देयर बीन मैनी इंस्टेंट्स कि क्लाइंट बोलते हैं यार एक ही फ़ोटो को ये 4 लोग दिखा रहे हैं कि हमने बनाया, आखिर बनाया किसने भाई? आज के क्लाइंट को आप घुमा नहीं सकते। बाकी आपने पूछा कि क्लाइंट के साथ क्लाइंट का भरोसा कैसे जीतें और कैसे ये बताएं कि हम असली साइनीज वाले हैं, फ्रॉड नहीं है। तो फर्स्ट मीटिंग में तो ऑफकोर्स ट्रस्ट है, तो ऐसा तो नहीं जीत सकते मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, मगर फिर भी मैं ये बोलूँगा कि जब हम लोग अपना कॉस्टिंग का प्रॉपर ब्रीफ दे देते हैं कि हमारी कॉस्टिंग ये है और ये किस चीज़ का कॉस्टिंग लग रहा है, चाहे उसमें हम एडिशनल भी चार्ज कर रहे हैं, बट अगर हम लोग क्लाइंट को सामने से ओपनली बता रहे हैं कि दीज आर द थिंग वाई आवर कॉस्टिंग इज़ हायर साइड आउट ऑफ द स्टेट जहाँ पे हमारी रीच नहीं है, तो क्लाइंट समझते हैं उन बात को। जितना भी ब्रीफ होगा, जो रिस्क का होगा, हम रिस्क को छुपा नहीं सकते। अगर हमने छुप रिस्क के बारे में बात, कई लोग कहते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा, क्लाइंट समझ जाते हैं कि ये हो जाएगा मतलब लास्ट मोमेंट पे मुकर जाएंगे बात से। आई वुड से कि जहाँ पे भी जो भी रिस्क है, चाहे छोटा, चाहे वो स्कैप फोल्डिंग का है, हाइड्रा का है, चाहे वो रिस्क कहाँ पे काम करने का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, कुछ भी है, जो भी रिस्क के पार्ट है, अगर हमने क्लाइंट को वन बाय वन बिल्कुल प्यार से समझाया ना, दैट रियली हेल्प्स। मतलब क्या-क्या डू एंड डोंट्स हैं उस बोर्ड को बनाने के बाद, क्या उनकी विजिबिलिटी इम्प्रूव हो भी रही है, नहीं हो रही। अगर हमने इन केसेस पे थोड़ा रुक के, स्लो डाउन होके अगर क्लाइंट से बात कर लिया, यकीन मानिए यकीन मानिए क्लाइंट सच में सपोर्ट करते हैं यार, दे अंडरस्टैंड। सिंपल सी बात है कि बड़ा ऑर्डर के पीछे मत भागिए कि जब आप बड़ा ऑर्डर दोगे तभी हम आपको सर्व करेंगे। ट्राई क्लाइंट के साथ एंट्री लेने का, चाहे हम लोग जैसे हम आई वी हैव बीन डूइंग नेम प्लेट फॉर अ लॉन्ग नाउ। ऐसा नहीं कि हमें नेम प्लेट में पैसे कमाने, बट वी वांट गेट इनटू द कंपनी एंड वी वांट शो देम आवर सर्विसेज एंड दैट रियली हेल्प्स। तो अगर ऐसा है तो वो बड़ा प्रोजेक्ट की जगह छोटे प्रोजेक्ट पे, छोटे काम पे रीच आउट करो ना,
That will help you for sure. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना कम कमिट करेंगे, जितना ज़्यादा डिलीवर करेंगे, दैट विल हेल्प फॉर श्योर. It has been helping and it will completely help, whenever we deliver more and commit less. That has been helping. That's the helping part. So all what I would say कि प्लीज़ कोई ऐसा जादू का छड़ी नहीं है कि जो क्लाइंट की नज़र में आपका भरोसा, मतलब क्लाइंट को जो आपका भरोसा दे देगा कि आप अच्छी कंपनी हैं. इफ़ यू आर जेन्युइनली ए गुड साइनिस कंपनी, आपको ट्रायल टेस्टेड के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा और बड़े प्रोजेक्ट की जगह छोटे प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, एंड दैट विल मेक एन इम्पैक्ट. जहाँ तक आपने बोला कि साइनिस वेंडर पैसा लेके भाग जाते हैं, यकीन मानिए बहुत दिनों तक वो भाग नहीं सकते. आज आपका पैसा लेके कल किसी और का पैसा लेके, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा साइनेज कम्युनिटी पे ब्लेम कर दो कि साइनेज वेंडर पैसा लेके चले जाते हैं. बट हाँ, ये है कि ये हमारे ही इंडस्ट्री का नहीं. इफ़ यू डीप डाइव, अगर आप और इंडस्ट्री के बारे में भी देखोगे तो वहाँ भी ऐसे ही फ्रॉड चलते हैं. मतलब बहुत इंडस्ट्रीज आई हैव सीन, वहाँ भी ऐसे ही हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानते हैं. तो हम बोर्ड वालों को ये डर, मतलब जो आपने ये सवाल भेजा, मैं ये बता सकता हूँ कि क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में इतने साल से काम कर रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में ज़्यादा फ्रॉड है, राइट? बट इट्स नॉट दैट काइंड. इफ़ यू आर गुड, आपका इंटेंशन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अपने काम पे स्टिक रहिए, अपने कोर पे स्टिक रहिए, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट, अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच. आई एम रियली सॉरी, मेरे पास इसका प्रॉपर आंसर नहीं था. बस मैं आपको जैसे पहले भी बताया, बार बार बोलता हूँ कि मैं कोई बड़ा बिजनेस बना के तो ना ही आया हूँ, ना ही मैं कोई पॉडकास्ट का होस्ट हूँ, ना मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ, ना मैं कोई इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ. ऑल व्हाट आई ट्राई टू डू इज़, जो इस इंडस्ट्री में इतने सालों में काम करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आई ट्राई टू शेयर विद यू बेस्ट ऑफ माइंड. मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ, जो मेरी नॉलेज कहती है, आई आई ट्राई टू शेयर दैट. सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, सिर्फ एक ही इसका इंटेंशन है कि हम सब साइनेज बोर्ड वाले अपनी गलतियों से सीख के, एक दूसरे की गलतियों से सीख के इस सिस्टम को, इस इंडस्ट्री को और बढ़िया से आगे ले जाने में मदद करें. और हाँ, चाहे हमारे कंपटीटर हों या हम कोई भी, एक ऐसी साइनेज कंपनी होनी चाहिए जिसे सब देख पाएँ कि यस, दिस इज़ सो कूल, दैट इज़ द कंपनी we should look up to. Thank you very much, everyone. Thank you so much. Have a good time. God bless you. Take care. Thank you, and thank you very